कराची की सड़कों पर बिरयानी बेचने से लेकर 195 ममालिक के 10 लाख तलबा को पढ़ाना, बस कंडक्टर के तौर पर काम करने से लेकर पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ 107 ममालिक का सफ़र करना, दुनिया के सबसे बड़े सीखने के प्लेटफॉर्म्स में सिफर अंग्रेज़ी से अंग्रेज़ी में पढ़ाने तक। ये नसीब नहीं है, ये विजन है। अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद लेना है, ये खुद एतमादी है और मुसलसल सीखना है। फ़कीर कॉलोनी कराची के अब्दुल वली से मिलें। इसके बारे में रज़ा काज़मी साहब ने एक अंग्रेज़ी मज़मून का तर्जुमा करते हुए लिखा है कि 7 साल की उम्र में उसे चाइल्ड लेबर में खींच लिया गया। कोई स्कूल नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई खिलौने नहीं, कोई खेल नहीं, बस बका। 14 साल तक उसने वेटर, दुकान के सेल्समैन, फल फरोश, बस कंडक्टर और सड़क किनारे बिरयानी बेचने का काम किया। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मरहला था। रहनुमाई, आजमाइश और गलती के बगैर ज़िंदा रहना, गुर्बत के चक्कर में फंस जाना। फिर दूसरा मरहला आया। 2008 में उसने अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेने का फ़ैसला किया। खुद उर्दू और अंग्रेज़ी सीखी। उसने ज़ुबान और कंप्यूटर कोर्सेज़ में दाखिला लिया। 2010 में उसने इंटरनेट की अफादियत को दरियाफ्त किया और वक्त ज़ाया करने की बजाय उसने खुद से पूछा, मैं यहाँ ज़िंदगी की तामीर कैसे कर सकता हूँ। उसने दूसरों को सिखाना शुरू किया जो वो सीख रहा था। ऑनलाइन उस्ताद का आगाज़ किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लाखों लोगों को ब्लॉगिंग, वेब डेवलपमेंट और डिजिटल महारतें सिखाता है। यूडेमी पर कोर्सेज़ बनाए जो 197 ममालिक में तकरीबन 1 मिलियन तलबा तक पहुँचे। 2016 में उसे यूडेमी में दुनिया के टॉप 100 इंस्ट्रक्टर्स में से एक के तौर पर सैन फ्रांसिस्को में मदऊ किया गया था। वही लड़का जो किसी ज़माने में लफ्ज़ इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था, अब आलमी स्टेज पर अंग्रेज़ी में पढ़ा रहा है। फिर उसने कुछ और बड़े ख्वाब देखे। उसने दुनिया के कमज़ोर पासपोर्टों में से एक लिया और इसे 6 बर्रे आज़मों के 107 ममालिक के सफ़र के लिए इस्तेमाल किया। सफ़र जारी है, सिर्फ एंटार्कटिका बाकी है और लोग अब भी इसे किस्मत कहते हैं। लेकिन अगर किस्मत का मतलब है सही इल्म के तहत मेहनत, तो हाँ, वो खुशकिस्मत है, क्योंकि हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर आंखें बंद करके मेहनत करते हैं, बग़ैर किसी सरपरस्त के, बग़ैर बिसारत के यानी विजन के, अपनी ज़िंदगी की मलकियत यानी ज़िम्मेदारी लिए बग़ैर। अब्दुल वली ने मकसद के साथ मेहनत की। उसने वक्त का हर लम्हा और तवानाई को मुसलसल सीखने में लगा दिया। कोई बहाना नहीं, कोई इल्ज़ाम तराशी का खेल नहीं, सिर्फ मुसलसल तरक्की। और इसका नतीजा क्या निकला? 15 सालों में एक ज़िंदगी बदल गई। यहाँ एक सख्त सच्चाई है जिसे ज़्यादातर लोग कबूल नहीं करते हैं कि आपका पस मंज़र आपका मुस्तकबिल नहीं लिखता, बल्कि आपकी ज़हनीयत, आपका नुक्ता नज़र, आपकी सोच और आपके रोज़मर्रा के कामों के इंतखाब इसे लिखते हैं। तो आज आप भी अपने आप से पूछें, क्या आप पहले मरहले में फंस गए हैं, ज़िंदगी के धारे में बह रहे हैं, दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, या सिर्फ ज़िंदा रहना मकसद है, या आप दूसरे मरहले में कदम रखने के लिए तैयार हैं, यानी अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िम्मेदारी लेना, सीखना, तामीर करना और ऐसी ज़िंदगी बनाना जिस पर आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपकी कहानी बदल सकती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप इसे खुद लिखने का फ़ैसला करते हैं। ज़िंदगी मुख्तसर है और ये ख़त्म हो जाएगी, इससे पहले कि आपको वक्त की कमी का एहसास हो, लहज़ा अपने माजी को अपना मुस्तकबिल वज़ा करने की इजाज़त ना दें। इसका तसव्वुर करें, इसे बनाएं, इसका एहसास करें, हिम्मत करे इंसान, तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक्दा है जो वाह हो नहीं सकता। हम पॉजिटिव पाकिस्तान।